प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं पाठ में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के प्रकरण की चर्चा करें। वास्तव में हम पूर्व की कक्षा में अपरिमेय संख्याओं को परिभाषित किए थे, जिसमें हमने ये बताया था कि वे राशियां जो परिमेय नहीं हैं, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं, उन्हें आप अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं और उन सभी संख्याओं को करणीगत राशियों के रूप में लिखते हैं। लेकिन करणीगत वे राशियां जो करणी से विरत हो जाती हैं, जैसे करणी में 4 की बात मैंने किया था, करणी में 9 की बात मैंने किया था, करणी में 16 की बात किया था, ये भी सभी की सभी राशियां करणीगत हैं, लेकिन करणी से ये बाहर आसानी से निकल सकती हैं और करणी से विरत हो सकती हैं। करणी से विरत होने का मतलब क्या है? अर्थात करणीगत वे राशियां जिनको हम करणी के अलावा भी लिख सकते हैं, जैसे करणी में 4 को हम ±2 लिख सकते हैं। अर्थात करणी में 4 की वैल्यू जो होती है, जो मान होता है, वो ±2 के बराबर होता है। तो क्या प्लस और -2 जो आप पद लिखते हैं उसमें कहीं करणी है? नहीं है। करणी में 9, इसका मान ±3 लिखते हैं। जो ±3 लिखे उसे हम 3/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं हैं। क्या उसमें करणीगत राशि है? नहीं, वह राशि करणी से विरत नहीं है, तो अपरिमेय है। लेकिन ये जो करणी में 9 है, आपने ±3 रखा, ±3 लिखा, तो वह तो उससे विरत है, वह तो उससे अलग है। तो आप बताइए, यदि अलग है, विरत है, तो करणी में 9 जो होगा वो परिमेय संख्याएं होंगी। आज हम ये सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या, करणी में 10 एक अपरिमेय संख्या। सबके सिद्ध करने का तरीका एक है, लेकिन इसको सिद्ध करने के पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूं उस प्रमेय की, जिसमें यह कहा गया है कि यदि a² p से विभाज्य है, अर्थात p से विभाजित होता है, तो a भी p से विभाजित होगा। इस प्रमेय की चर्चा मैंने किया था और सिद्ध भी किया था, उसी का उपयोग करूंगा। और उसके उपयोग से हमें सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय अर्थात इरेशनल संख्या है, अर्थात इरेशनल नंबर है। इसे हम सिद्ध करना चाहते हैं प्रमेय का उपयोग करके। इसे हम करणी में 2 भी लिख सकते थे, करणी में 10 भी। मेथड सबका एक ही, इसलिए एक ही बात को आप ठीक से देखेंगे तो शायद सभी करणीगत राशि जो करणी से विरत नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं हैं, उसे आप आसानी से सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि यह अपरिमेय है। और इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, अर्थात जो चीज हम मानते हैं उसी को बाद में गलत सिद्ध करते हैं। जो हम सपोज करेंगे उसी को बाद में गलत सिद्ध कर देंगे, अर्थात हमारी मानी गई बात गलत है। और जब हमारी मानी गई बात गलत है, तो जो बात गलत होगी उसके नहीं के साथ हम उपयोग कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में माना करणी में 3 = R/S, अर्थात करणी में 3 को हम R/S के रूप में लिख सकते हैं। आर क्या है, यस क्या है?
हम कोई बात नहीं करना चाहते। आर और यस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आर और यस में कोई गुणांक उभयनिष्ठ है, कोई गुणांक दोनों में उपस्थित है, तो निश्चित तौर से कट जाएगा। जैसे 6 बटे आप 4 कर दीजिए, तो उसमें ऊपर भी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा। 10 बटे 15 कर दीजिए, 5 से कट जाएगा। अर्थात आर बटे यस की मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आर और यस में कोई संख्या उभयनिष्ठ है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको सबसे सरलतम रूप, न्यूनतम रूप में परिवर्तित करिए। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है? तो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप या न्यूनतम रूप अर्थात तो हर और अंश में एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन न हो, उसे सरलतम रूप आप कहते हैं, उसे न्यूनतम रूप कहते हैं। अर्थात अंश और हर में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, सिवाय एक के छोड़ के। अर्थात एक तो सब में उभयनिष्ठ होता है, तो एक को छोड़कर, तो मैंने माना इस आर बटे यस में हमने नहीं कहा, लेकिन करणी में 3 को हमने ले लिया ए बाई बी, जहां ए व बी में कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। सार्व गुणनखंड जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ए और बी, ए बटे बी अपने सबसे न्यूनतम रूप, सबसे सरलतम रूप में उपस्थित है। ये मैंने माना। इसके बिना आप इस पूरे प्रक्रिया को सही दिशा नहीं दे सकते। इसलिए ये आवश्यक है, करणी में 3 बराबर ए बाई बी, जहां ए और बी में कोई सार्व गुणनखंड उपस्थित नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये नहीं लिखेंगे तो पूरे प्रमेय का, पूरे स्टेटमेंट का जो आप कहना चाहते हो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ए और बी में कोई सार्व गुणनखंड उपस्थित नहीं है। आप बताइए, या आप क्या लिख सकते हैं? करणी में 3b बराबर ए, या दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, 3b² बराबर a²। 3b² बराबर a², अर्थात a² / 3 बराबर b², या a² / 3 बराबर b²। इससे क्या स्पष्ट है कि a² 3 से विभाज्य है। अतः a² 3 से विभाज्य है, अर्थात भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है, विभाज्य है। प्रमेय आपका क्या कहता है कि यदि कोई a² p से विभाज्य है तो a भी p से क्या होगा? विभाज्य हो गया। प्रमेय से a 3 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। जब a 3 से विभाज्य है, माना a बराबर 3c। a बराबर 3c क्यों माना? क्योंकि a बटे 3 बराबर c, जहां c पूर्णांक है, a पूर्णांक है, तो a/3 = c, अर्थात a 3 से विभाज्य है, विभाजित हो जाता है। यदि a 3 से विभाजित हो गया तो a बराबर 3c हम लिख सकते हैं। तो a बराबर 3c जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा? 3b²
बराबर a के जगह पे 3c लिखा तो 9c² या 3b² बराबर 3c²। अतः b² 3 से क्या है, विभाज्य है। अतः b² 3 से विभाज्य है। प्रमेय से, इसलिए b 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए a 3 से विभाज्य है, b 3 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ। अतः a व b में सार्वगुणनखंड उपस्थित है। हमने क्या लिखा था, सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। मानते समय मैंने कहा था ए और बी में कोई सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं है। हमने दिखाया कि ए और बी में सार्वगुणनखंड उपस्थित है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। और परिकल्पना हमने क्या किया था, माना करणी में 3/r/s लिखा था, r/s के रूप में है, जहां r और s यदि पूर्णांक हैं तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः जो हमने माना था r/s से इस बात का प्रदर्शन है कि यदि r और s पूर्णांक हैं तो करणी में 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना करणी में 3 परिमेय हैं, जिसको हमने इस रूप में लिखा और कहा कि ए और बी में सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं है। ये सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं है कब, जब करणी में 3 परिमेय है। हमने दिखाया कि इसमें तो सार्वगुणनखंड उपस्थित हैं, अर्थात हमारी मानी गई परिकल्पना क्या है, गलत है। और जब हमारी गई परिकल्पना गलत है तो हमने माना था कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। अर्थात कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में हमने जो बात माना कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, r/s के रूप में मैंने लिखा था, याद करिए। तो r और s यदि वास्तविक संख्याएं हैं जो पूर्णांक के रूप में हैं, अर्थात r और s पूर्णांक हैं, तो r/s के रूप में हम किसी भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि माना करणी में 3 एक परिमेय संख्या है जिसे r/s के रूप में लिखा जा सकता है। यदि r और s में कोई सार्वगुणनखंड उपस्थित हो तो उसके शॉर्टेस्ट रूप उसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन a/b उस भिन्न का सबसे न्यूनतम रूप, सबसे छोटा रूप है। इसलिए मैंने कहा कि a और b में कोई सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं है, और उसको सिद्ध करके आपको दिखाया कि जो हमने माना था कि इसमें सार्वगुणनखंड उपस्थित नहीं है, तो उसमें सार्वगुणनखंड हमने दिखा दिया इस आधार पर। अर्थात जो हमने माना था वो परिकल्पना गलत है। और यदि वो परिकल्पना गलत है तो आप कह सकते हैं जो हमने माना था संख्या परिमेय है, वह संख्या क्या है, अपरिमेय है। इस प्रकार से हम अन्य किसी भी करणीगत राशि जो करणी से विरत नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्याओं के रूप में होती है, उसे हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे अगले क्लास में मुलाकात होगी।